हेलो गाइस, मैं अवधेश कुमार प्रगति साइंस कोचिंग की ओर से भूगोल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा दूसरा टॉपिक होगा। कल हमने टॉपिक किया था पहला अध्याय का संसाधन, विकास और उपयोग। संसाधन हमने कल पढ़े थे, कितने प्रकार के संसाधन होते हैं, कौन कौन से संसाधन हैं, राष्ट्रीय संसाधन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है, जैविक संसाधन क्या है, इन सब बारे में हमने कल डिस्कस किया था। आज संसाधन के उपयोग के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के बारे में पढ़ेंगे। संसाधन के उपयोग के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, ठीक है। हमारी जो क्लास है वो 10वीं का है। आज तीसरा दिन होगा क्लास का। सेकेंड डे जो हमने क्लास लिया है वो इकोनॉमिक्स का लिया है, अर्थशास्त्र का। इसमें हमने पहले अध्याय में बताया है अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, इन सब सारी चीज़ों में हमने डिस्कस किया है। और जो बच्चे भी घर पे हैं उनके लिए हमने, जो 10वीं के बच्चे हैं उनके लिए हमने वीडियो क्लास शुरू की है, ताकि बच्चे घर पे रह करके पढ़ सके, समझ सके बातों को। चलिए देखते हैं हम आज संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, तो इसमें सबसे पहला जो प्रयास किया गया वह क्लब ऑफ रोम के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम के द्वारा किया गया। यह कब किया गया? 1968 में। 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम के द्वारा प्रथम प्रयास किया गया संसाधनों के उपयोग के बारे में। इसमें जो है पहली बार फर्स्ट टाइम विश्व में विवेकपूर्ण तरीके से संसाधनों के उपयोग पर प्रस्ताव रखा गया। फर्स्ट टाइम विश्व में संसाधनों के उपयोग पर प्रस्ताव रखा गया, जिसे क्लब ऑफ रोम के नाम से जाना जाता है। क्लब ऑफ रोम के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रयास किया गया विश्व शिखर सम्मेलन 1972। सेकेंड है विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में। 1972 में दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन किया गया। यह कहां किया गया? स्टॉकहोम में। दूसरा शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम में किया गया। इसमें पर्यावरण संरक्षण पर पहली बार विश्व में 3 जून पर्यावरण संरक्षण पर, यह जो है विश्व शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया था स्टॉकहोम में, वो पर्यावरण संरक्षण पर विचार विमर्श करने के लिए पहली बार स्टॉकहोम में बैठक किया गया। कब? 3 जून से 14 जून 1972 में। 3 जून से 14 जून 1972 में आयोजित किया गया। इसके बाद विश्व में प्रत्येक वर्ष, आप जान सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 3 जून से 14 जून के बीच 1972 में प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था, और इसी में निर्णय लिया गया कि 5 जून को यूएनओ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 5 जून को अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस घोषित किया गया। ठीक है।
यहां तक सब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। क्लब ऑफ रोम क्या है? क्लब ऑफ रोम 1968 में आया। इसमें पहली बार विश्व में संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग पर विचार का प्रस्ताव रखा गया। दूसरा है विश्व शिखर सम्मेलन 1972, यह स्टॉकहोम में किया गया था। स्टॉकहोम में किया गया था। इसकी बैठक 3 जून से 14 जून 1972 में हुआ था। इसीलिए यूएनओ के द्वारा 5 जून को अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित किया गया। 1 मिनट होल्ड करेंगे। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आगे हम चलते हैं। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, यह भी अंतरराष्ट्रीय प्रयास ही है। इसका नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, छोटा बहुत ही सुंदर। यह प्रयास 1974 में हुआ। 1974 में 1974 में हुआ। इसमें गांधी जी ने अपने विचारों को दिया। मतलब गांधी जी तो थे नहीं, लेकिन यह जो बैठक की गई स्मॉल इज ब्यूटीफुल, उसमें गांधी जी के विचारों का समर्थन किया गया। क्यों? गांधी जी का कहना था हमेशा कि लघु उद्योग और कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। लघु उद्योग और कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा और मतलब कि नीचे से नीचे तबके वाले लोगों को भी क्या मिल सके? रोजगार मिल सके, बेरोजगारी की समस्या कम हो और उनका संसाधनों का समुचित उपयोग हो। ठीक है। किसी भी उद्योग पर जो है बड़े व्यापार या बड़े बिजनेसमैन या फिर बड़े इंडस्ट्री का विकेंद्रीकरण नहीं हो, किसी का केंद्रीकरण नहीं हो। कहने का तात्पर्य है कि मतलब बड़े बड़े उद्योग जो होते हैं वो एक ही इंडस्ट्री नहीं हो पूरी दुनिया में, मतलब जिस राष्ट्र में वो वहां पे 1 या 10 या 2 इंडस्ट्री नहीं हो, ताकि वहां पर लोग जितनी जरूरत के हिसाब से काम हो तो उतना ही रखे, बाकी काम वो मशीनों से ले ले। इसलिए गांधी जी ने यहाँ पर जो है स्मॉल इज ब्यूटीफुल का नाम दिया था। ठीक है। इसमें इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि लघु उद्योग और कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है। गांधी जी भी इसके पक्षधर थे, तो इसमें गांधी जी का विचारों का समर्थन किया गया। ठीक है। अब आगे आता है, यहां पर एक दूसरा जो प्रयास किया गया विश्व स्तर पर, वो है आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर, हमारी या हमारा साझा भविष्य। इसका तात्पर्य है कि विश्व में जितने भी देश हैं, जो भी काम तकनीकी रूप से किया जाता हो, परिश्रम से किया जाता हो, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो, व्यापार के माध्यम से हो, स्वास्थ्य सेवा किसी भी क्षेत्र में हो, वह हम एक दूसरे को क्या करें? साझा करें, ताकि किसी भी देश में किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं हो। ठीक है। यह जो है ब्रूडलैंड्स में 1987 में आयोजित किया गया था यह सम्मेलन। इसमें आर्थिक क्रियाकलापों के लिए विश्व में आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अपनी रिपोर्ट पेश की थी। विश्व में आर्थिक क्रियाकलाप कैसे किया जाए, इसके लिए इन्होंने क्या किया था? रिपोर्ट पेश किया था। किस बैठक के दौरान? आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा विश्व। ठीक है। इस रिपोर्ट में एक चीज और आप नोट कर लें, सतत
पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास पर बल दिया गया, सतत पोषणीय विकास पर बल दिया गया और इस विचार को भी प्रस्तुत किया गया। कहां पर? आवर कॉमन फ्यूचर वाली बैठक में। ठीक है, इसके बाद है और हाँ एक चीज तो और है इसमें कि इस आवर कॉमन फ्यूचर बैठक के दौरान एक पुस्तक भी प्रकाशित किया गया था, एक पुस्तक भी प्रकाशित किया गया था जिसका नाम है, पुस्तक का नाम है साझा विश्व, हमारा साझा विश्व, हमारा साझा विश्व, हमारा साझा विश्व। इस पुस्तक का क्या किया गया था? इस पुस्तक को प्रस्तुत किया गया था। इसमें टोटल 170 देशों ने भाग लिया था। कितना? 170 देशों ने। और 170 देशों ने जैसे ही आवर कॉमन फ्यूचर वाली बैठक हुई तो सारे देशों में क्या हो गया? उथल पुथल मच गई कि फिर क्या होगा भाई। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया? गहन विचार विमर्श शुरू किया, गहन विचार विमर्श शुरू किया गया ताकि सभी को रोजगार उपलब्ध हो सके विश्व में, कहीं पे बेरोजगारी नहीं हो, भ्रष्टाचार नहीं हो, और एक दूसरे का टेक्नोलॉजी लाएं, संस्कृति लाएं, एक दूसरे का स्वास्थ्य क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करें, एक दूसरे को हम तकनीकी रूप से सहयोग करें। इसलिए इसे क्या किया गया? आवर कॉमन फ्यूचर को वाली बैठक किया गया। इसके बाद है विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन। आगे हम देखते हैं। आगे हमारा है विश्व पर्यावरण सम्मेलन। यह 1992 में शुरू, इस सम्मेलन का आयोजन 1992 में किया गया था। कहा? कनाडा में। कनाडा में किया गया था, कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में, मॉन्ट्रियल नगर में किया गया था, मॉन्ट्रियल नगर में किया गया था। ठीक है, इसमें क्या किया गया? मॉन्ट्रियल नगर में वातावरण में जो उपस्थित गैस है, असंतुलित गैस है, उसको उसकी वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई थी, गहन चिंता व्यक्त की गई थी। क्योंकि इससे क्या हो गया था कि 1992 के बाद हमने टेक्नोलॉजी रूप से इंडस्ट्री को बढ़ाया, उद्योग धंधों को बढ़ाने से हमें क्या हुई? वातावरण में जो भी जहरीली गैसें हैं वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वृद्धि होने लगी, जिसके लिए 1992 में एक बैठक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसे विश्व पर्यावरण सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रमुख देशों से अनुरोध किया गया। कौन से? गैस उत्सर्जित करने वाले प्रमुख देशों से, असंतुलित गैस उत्सर्जित करने वाले प्रमुख देशों से अनुरोध किया गया कि वे अपने गैस जो उनकी उत्सर्जित हो रही है उस पर नियंत्रण करें, उन पर क्या करें? नियंत्रण स्थापित करें और उन पर रोकथाम लगाएं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है, इसके बाद आया प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किया गया। यह भी 1992 में किया गया, 1992 में। यहां पर 1992 1987 होगा, सॉरी। यह जो है विश्व पर्यावरण सम्मेलन 1987 में किया गया था। और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है वो किया गया था कब? वो किया गया था आपको 1992 में, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। इस सम्मेलन के अनुसार जो है पर्यावरण प्रदूषण पर आर्थिक विकास, पर्यावरण प्रदूषण जो रहा है उस पर और आर्थिक विकास कैसे किया जाए, इस पर बहुत अच्छे तरीके से विचार किया गया। और यहाँ पर 170 देश, 170 देश जो है इसमें भाग लिए। ठीक है, इस पर विचार इसलिए किया गया क्योंकि मतलब कि कहने का तात्पर्य है कि वातावरण में जो उत्सर्जित गैस है उससे जो है हमारे जीवन में गहरा प्रभाव छोड़ा, भौगोलिक जीवन में बहुत ही ज्यादा गहरा प्रभाव छोड़ा। और यहाँ पर जो है भूमंडलीय तापन, ग्रीन हाउस उत्सर्जन, ग्रीन हाउस
गैसों का उत्सर्जन हुआ, जिससे हमारा वातावरण में क्या हो गया, तापमान में चेंज आ गया और हमारी जो है जलवायु में परिवर्तन हुआ, जलवायु में परिवर्तन आ गया। इसी के लिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसमें पृथ्वी को बचाने का क्या किया गया, संकल्प लिया गया। किसको बचाने के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए एक संकल्प पारित किया गया ताकि हम भूमंडलीय तापन और जलवायु परिवर्तन में को नियंत्रित कर सके। ठीक है दोस्तों, आपसे अगर पूछे कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो 1992 में। इस पर क्या क्या हुआ, तो भूमंडलीय तापन और ग्रीन हाउस गैस जलवायु परिवर्तन पर फोकस किया गया, इन 3 चीजों पर फोकस किया गया और इस पे एक निर्णय लिया गया इस बैठक के दौरान कि पृथ्वी को बचाना है। तो पृथ्वी को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी प्रमुख देश हैं गैस उत्सर्जित करने वाले, उनसे अनुरोध किया गया कि आप गैसों का उत्सर्जन कम करें। ठीक है, उस पर नियंत्रण रखें। तो आज का हमारा टॉपिक था संसाधनों का उपयोग के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय प्रयास। आगे हम देखते हैं, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।